जमुनापुर गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। उनके दो बच्चे थे, 5 साल की मुन्नी और 7 साल का सोनू। उसकी झोपड़ी नदी किनारे थी, जहां सर्दियां आते ही ठंडी हवाएं हड्डियों तक जम जाती थीं। रामू दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करता था, लेकिन रोज काम मिलना भी किस्मत की बात थी। हे भगवान, यह कैसी ठंड है। लगता है नदी का सारा पानी बर्फ बनकर हवा में आ रहा है। यह आग भी आज मेरा इम्तिहान ले रही है। पार्वती, तुम चूल्हा क्यों जला रही हो इतनी सुबह? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। जला रही नहीं, जलाना चाह रही हूँ। अगर इस ठंड में बच्चों को एक कप गरम चाय नहीं मिली तो कैसे उठेंगे? उन्हें आज स्कूल भी तो जाना है। स्कूल? हाँ, और मुझे काम पर जाना है। पर कहाँ? कल सेठ जी के यहाँ तो फसल कटाई का काम पूरा हो गया। गांव में अब कहाँ काम मिलेगा? काम तो ढूंढना पड़ेगा रामू। घर में आटा बस एक वक्त की रोटी के लिए बचा है। मुन्नी और सोनू को शाम को भूख लगी तो क्या खिलाओगे? इतने में मुन्नी खांसने लगी। जब से ठंड की शुरुआत हुई है, उससे हल्का हल्का जुकाम और खांसी चल रहा है। यह ठंड भी मुन्नी पर भारी पड़ रही है। आज स्कूल मत जाने देना इसे। अपने पिता की ये बात सुनकर मुन्नी जाग गई और बोली, नहीं पापा, मैं जाऊंगी। आज स्कूल में मास्टर कहानी सुनाने वाले हैं, मुझे कहानी सुननी है। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पैर की उंगलियां सुन्न हो गई है। देख पार्वती अपने बच्चों को, इन्हें इस नदी किनारे से दूर एक पक्की छत चाहिए, एक मोटा कंबल चाहिए। पर मैं तो बस मिट्टी का पुतला हूँ। आज मैं काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। कुछ भी हो, खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ध्यान से जाना रामू। और हाँ, अगर मिल जाए तो एक स्वेटर ले आना मुन्नी के लिए। स्वेटर अब फटकर और छोटा हो गया है। रामू सूरज निकलने से पहले ही दूसरे गांव में मजदूरी करने के लिए घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे गांव के ही 2 लोग मिलते हैं, जो उसकी तरह ही ठंड और गरीबी से परेशान थे। अरे रामू भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? नदी किनारे की ठंड तो आज जान लेने पर तुली है। हाँ कालिया भाई, बस वही रोजी रोटी की तलाश में। अपने गांव में तो काम अब मिट्टी के नीचे चला गया है। सुना है माधोपुर में सेठ घनश्याम के यहाँ गन्ने की कटाई चल रही है। बस वही जा रहा हूँ। माधोपुर? इतनी दूर? इस ठंड में जाना भी मुश्किल और काम मिलना तो और भी मुश्किल। पिछली बार वहाँ के ठेकेदारों का मिजाज बिगड़ा हुआ था। क्या करूँ भाई, घर में बच्चों का मुंह देखना भी मुश्किल हो गया है। मुन्नी और सोनू ठंड से कांप रहे हैं और घर में आटा बस आज शाम के लिए ही है। खाली बैठना मौत के बराबर है। तुम्हारा कहना सही है रामू, हमारा भी यही हाल है। पर हम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ रामू, हिम्मत मत हारना। अगर वहाँ काम नहीं मिले तो सीधे लौट आना। भूखे रह लेंगे, पर ठंड में रात वही मत काटना। पार्वती और बच्चों को तुम्हारी चिंता रहेगी। ठीक है भाई, तुम लोग अपनी आग तापो, मैं चलता हूँ। कोशिश करूँगा कि शाम तक कुछ अच्छा लेकर आऊँ। रामू माधोपुर के रास्ते पर चल पड़ा। लगभग 2 घंटे चलकर गांव पहुंचा। सेठ जी राम राम, मेरा नाम रामू है। गन्ने की कटाई के लिए आया था। सुना था काम चल रहा है। तुम कौन हो और कितनी देर से क्यों आए? कटाई का काम सुबह जल्दी ही खत्म हो गया और मुझे अब किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही कच्चे मजदूर है। सेठ जी, बहुत मजबूरी है। घर में बच्चे भूखे हैं। क्या 1-2 घंटे का कोई काम नहीं है? खेत में घास काटने या मिट्टी उठाने का? मैं कुछ भी कर लूंगा। अरे चलो निकलो यहाँ से। यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो। काम नहीं है और न मेरे पास किसी को देने के लिए खैरात। अगर इतना ही काम करना था तो समय पर क्यों नहीं आई? रामू के चेहरे की सारी उम्मीद टूट गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर की बची हुई गर्मी भी खींच ली हो। वो निराशा से सिर झुकाकर वहां से चल दिया। जब तक वो घर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। आ गए रामू? मैं तो सोच रही थी कहाँ रह गए। क्या लाई हो? पार्वती, मैं कुछ नहीं ला पाया। ये सुनते ही पार्वती को जैसे ठंड के बावजूद पसीना आ गया। क्या? कुछ नहीं? क्या कह रहे हो रामू? क्या कहीं काम नहीं मिला? सुबह तो इतनी उम्मीदों से गए थे।
काम कहीं नहीं मिला पार्वती। माधोपुर में भी सेठ घनश्याम ने निकाल दिया। मैंने बहुत मिन्नतें की पर सब पत्थर दिल थे। मुझे लगा जैसे मेरी सारी ताकत, सारी हिम्मत वही खत्म हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? घर में आटा तो सिर्फ बच्चों को खिलाने के लायक ही बचा था, और अब रात को क्या खाएंगे? बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा, क्या आप मेरे लिए स्वेटर नहीं लाए? मुझे बहुत ठंड लग रही है। रामू के लिए ये पल असहनीय था। बच्चों की भूख और ठंड ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। मेरे बच्चे, मेरे राजा रानी, माफ कर दो बाबा को। मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाया। हिम्मत हारने का वक्त नहीं है रामू। कल तुम गांव के मुखिया के पास जाना। हो सकता है उसके पास कोई छोटा मोटा काम निकल आए। इस तरह खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ पार्वती, मैं कल जरूर मुखिया से मिलूंगा। बस रात किसी तरह कट जाए। ईश्वर करे कल का सूरज कोई नई उम्मीद लेकर आए। अगले दिन सुबह बहुत ठंड थी, लेकिन रामू पिछली रात की निराशा को पीछे छोड़कर जल्दी से मुखिया जी के बड़े से घर की ओर निकल पड़ा। आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा, चाहे कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, मैं करूंगा। मेरे बच्चों को आज रोटी जरूर मिलेगी। मुखिया जी अपने घर में आग के आगे बैठे थे। मुखिया जी राम राम, मैं रामू हूँ, आपसे विनती करने आया हूँ। क्या गांव में मेरे लिए कोई काम निकल सकता है क्या? दिहाड़ी का कोई भी छोटा मोटा काम। अरे रामू, तुम सुना है तुम कल माधोपुर गए थे, काम नहीं मिला। इस ठंड में यहाँ भी काम मिलना मुश्किल है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। मुखिया जी बहुत मजबूरी है। घर पर मेरी मुन्नी खास रही है और सोनू ठंड से कांप रहा है। कल रात बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं मिला। मैं मेहनत करने से नहीं डरता, मैं तो बस बच्चों की भूख और ठंड से हार रहा हूँ। मुखिया जी ने रामू की आंखों में झांककर देखा और उसकी बेबसी को समझा। वैसे मेरे अनाज के गोदाम में आज शहर की मंडी में कुछ माल जाना है। 3-4 बोरी अनाज की ढोकर बैलगाड़ी तक पहुंचानी है। बोरी लगभग 40 किलो की होगी। ठंड में कोई मजदूर नहीं आ रहा। क्या तुम कर पाओगे? काम भारी है। रामू के चेहरे पर निराशा की जगह अचानक एक रोशनी आ गई। जरूर करूंगा मुखिया जी, यह काम तो मैं खुशी खुशी करूंगा। आप बस रास्ता बता दीजिए, मैं तुरंत शुरू कर देता हूँ। ठीक है, गोदाम पीछे की तरफ है। 1 बोरी ढोने के 10 रुपए मिलेंगे। 4 बोरी है तो 40 रुपए हो जाएंगे। जाओ, काम शुरू करो। रामू ने बिना समय गवाए बोरी ढोने का काम शुरू कर दिया। 40 किलो की भारी बोरी को इस ठंड में उठाना उसकी थकी हुई कमर और कमजोर शरीर के लिए आसान नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए स्वेटर और आटा खरीदने की उम्मीद उसे बल दे रही थी। उसने कुछ ही देर में 4 बोरी बैलगाड़ी तक पहुंचा दी। शाम को रामू थका हारा लेकिन संतुष्टि के साथ मुखिया जी से अपनी दिहाड़ी के 40 रुपए लेकर बाजार से थोड़ा आटा और गुड़ खरीदकर घर की ओर चल दिया। जब वो झोपड़ी पहुंचा तो पार्वती फिर से चूल्हे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आ गए राम, आज मुखिया जी के पास गए थे, क्या मिला? पार्वती, आज भगवान छुट्टी पर नहीं थे। मुखिया जी ने काम दिया, भारी काम था पर मैंने कर दिया। यह लो, यह हमारी आज की कमाई है। और देखो, यह आटा और गुड़ भी लाया हूँ। आज रात बच्चों को गर्मा गर्म पूरियां खिलाएंगे। ओह रामू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। इस ठंड में इतनी मेहनत की। ठंड? अरे कहाँ की ठंड, जब पीठ पर बोरी थी तो शरीर से पसीना निकल रहा था। वह पसीना ही मेरी सबसे बड़ी गर्मी था। पार्वती, आज की रात हम सुकून से सो सकते हैं। इतने में मुन्नी और सोनू आटे और गुड़ की बात सुनकर पास आ गए। बाबा, क्या सच में आज पूरियां बनेगी? और क्या आप मेरे लिए कल स्वेटर लेकर आओगे? हाँ मेरे बच्चों, आज पूरियां भी बनेगी। कल मैं इसी कमाई से मुन्नी के लिए एक नया स्वेटर जरूर लेकर आऊंगा। जल्दी से हाथ मुंह धो ले रामू, मैं फटाफट पूरियां बनाती हूँ। आज रात भी कम ठंड लगेगी क्योंकि हमारे दिल में खुशी की आग जल रही है। रात का समय था। रामू और पार्वती कल की चिंता छोड़कर गहरी नींद में थे। अचानक रात के बीचों बीच रामू की एक तेज खांसी की आवाज से आंख खुली। पार्वती, पार्वती, सुनो,
पार्वती भी खांसी सुनकर तुरंत उठ गई। उन्होंने देखा कि मुन्नी ठंड से कांप रही है और उसकी सांस बहुत तेज चल रही है। हे राम, मुन्नी को कितनी तेज बुखार है। शरीर तो आग की तरह तप रहा है, पर यह कांप क्यों रही है? यह तो ठंड लग गई है इसे। इतना तेज बुखार और यह खांसी तो रुक ही नहीं रही। बाबा, दीदी को क्या हुआ? दीदी जोर जोर से क्यों खांस रही है? कुछ नहीं होगा बेटा, तुम्हारी दीदी ठीक हो जाएगी, तुम सो जाओ। पार्वती, यह तो सुबह तक इंतजार भी नहीं कर पाएगी, इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर रामू, दो तो फीस लेगी और दवाई का खर्चा। तुम्हारे पास तो बस 40 वही रुपए हैं जिनसे हमें आटा और बाकी घर का राशन लाना था। और तुम कल स्वेटर। रामू की आंखों के सामने कल स्वेटर लाने का सपना घूम गया। उसे एहसास हुआ कि मुन्नी की जान कीमती है, न कि कोई सामान। स्वेटर बाहर में गया स्वेटर, मैं कल 100 स्वेटर कमा लूंगा। इस बच्ची की जान ज्यादा जरूरी है। सुबह होते ही मैं ये सारे पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा। आटा हम बाद में देख लेंगे, मेरी बेटी पहले ठीक होनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो रामू, मैं इसे रात भर ऐसे ही सीने से लगाए रखूंगी। बस तुम सुबह जल्दी से जाना और हाँ, डॉक्टर से कहना कि कम से कम दाम में अच्छी दवाई दे दे। मैं उन्हें सब बता दूंगा पार्वती, चिंता मत करो। यह रात भी कट जाएगी। रामू और पार्वती ने उस बर्फीली रात में जागकर अपनी बेटी को गर्म रखने की पूरी कोशिश की। सुबह होते ही रामू मुन्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को देखिए, इसे बहुत तेज बुखार है और खांसी भी नहीं रुक रही है। ठंड लग गई है इसे और बुखार छाती तक चढ़ गया है। ये साधारण नहीं है, इसे तुरंत गर्म रखना होगा और दवाई लेनी होगी, वरना बात बिगड़ सकती है। हाँ डॉक्टर साहब, कितनी फीस और दवाइयों का कितना खर्चा होगा? मेरे पास अभी बस ये 40 रुपए है, जो कल दिन भर की मजदूरी से कमाए हैं। 40 रुपए? तुम जमाना नहीं देख रहे हो क्या? यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, कोई खैरात बांटने वाला नहीं। यह बुखार मामूली नहीं है, मेरी फीस ही 100 रुपए है। ये सुनकर रामू का दिल बैठ गया। 100 रुपए? डॉक्टर साहब, मेरे पास तो बस 40 ही है। यह मेरी पूरी जमा पूंजी है। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मेरी बच्ची, मेरी मुन्नी मर जाएगी। थोड़ा रहम कीजिए डॉक्टर साहब, मैं बाकी के पैसे चुका दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। यहाँ बहस मत करो। 100 रुपए फीस और अच्छी दवाई के कम से कम 200 रुपए लगेंगे, टोटल 300 रुपए। अगर इलाज कराना है तो पूरे पैसे लाओ, वरना जाओ गांव में कोई झोला चाप देख लो। 300 मैं कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर साहब, मैं क्या करूँ? यह तुम्हारी समस्या है, जाओ कहीं से इंतजाम करो। मैं आधे अधूरे पैसों में इलाज नहीं करता। और देर मत करना, इस बच्ची का बुखार बिगड़ रहा है। रामू अपनी बुखार से बेहाल मुन्नी को गोद में लेकर उस ठंड में निराश और खाली हाथ बाहर निकल आया। उसके पास अब अपनी बच्ची के इलाज के लिए बस वही 40 रुपए थे। निराश होकर रामू सीधे गांव के साहूकार सुखराम सेठ की हवेली की ओर भागा। मुन्नी का बुखार तेज होता जा रहा था और उसे तुरंत पैसे की जरूरत थी। रामू ने मुन्नी को उसकी माँ को सौंपने के बजाय उसे गोद में लिया, ताकि साहूकार उसकी मजबूरी देखकर कुछ दया करे। सेठ जी, मेरी बच्ची की सांसें उखड़ रही है। डॉक्टर ने 300 रुपए मांगे हैं, मेरे पास सिर्फ 40 रुपए है। मुझे कर्जा दे दो सेठ जी। कर्ज? हाँ, मैं कर्जा देता हूँ, पर रामू तुम गिरवी क्या रखोगे? तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? तुम्हारी बहन नदी किनारे की झोपड़ी कहे तो किसी काम की नहीं है। सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरी मेहनत के। मैं तुम्हारी जमीन पर काम करूंगा, मैं दिन रात मजदूरी करूंगा। मुझसे 100 रुपए ज्यादा ले लेना, मगर मुझे अभी पैसे दे दो। मैं तुम्हारा जन्म भर गुलाम बनकर रहूंगा सेठ जी। गुलाम? तुम्हारी मेहनत यहाँ 10 दिन भी नहीं टिकेगी और तुम मुझे 300 पर 100 रुपए ब्याज दोगे? यह जमाना भावता का नहीं है रामू। तुम मेरे पुराने कर्जदार हो और तुम्हारा पिछला हिसाब भी साफ नहीं है। नियम नियम होता है। नियम? सेठ जी, यहाँ मेरी बच्ची की जान जा रही है, यह कैसा नियम है? बस एक बार मानवता के नाते मुझे 300 रुपए दे दो। चलो निकलो यहाँ से, मेरा समय खराब मत करो।
मुझे यहाँ तुम्हारी गरीबी का नाटक नहीं देखना है। बिना गिरवी रखे एक पैसा नहीं मिलेगा। जाओ और अपनी किस्मत को कोसो। रामू बुखार से तपती बेटी को गोद में लिए अपनी झोपड़ी की ओर लौटा। उसके पास न डॉक्टर के पैसे थे, न साहूकार की मदद, न स्वेटर की पूंजी। उसके पास अब सिर्फ और सिर्फ डर था। रामू जब वापस झोपड़ी पहुंचा तो पार्वती बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। रामू, क्या हुआ? जल्दी बताओ, क्या बोले डॉक्टर? कुछ नहीं हुआ पार्वती। डॉक्टर ने 300 रुपए मांगे हैं और वो लखपति साहूकार, उसने मुझे कर्ज देने से मना कर दिया। 300? अब क्या होगा रामू? हमारे पास एक दाना नहीं है और न ही कोई सहारा। क्या हमारी मुन्नी इस गरीबी के कारण? नहीं, ऐसा मत बोलो पार्वती, ऐसा मत बोलो। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं अभी जाता हूँ। मैं गांव के मंदिर से भीख मांगूंगा। मैं लोगों के सामने हाथ फैलाऊंगा। मैं कुछ भी करूंगा पर अपनी बेटी को बचाऊंगा। पर रामू, इतना कम समय बचा है, कौन इतनी जल्दी 300 रुपए देगा? मुन्नी की सांसें बहुत तेज चल रही है। रामू और पार्वती असहायता की अंतिम सीमा पर खड़े थे। रामू ने जैसे ही भीख मांगने के लिए बाहर जाने का विचार किया, पार्वती ने बुखार से तपती मुन्नी को अपनी छाती से कसकर लगा लिया। मेरी मुन्नी, मेरी प्यारी बेटी, आंखें खोलो बेटा। हम कल तुम्हारे लिए नया स्वेटर लाएंगे। तुम ठीक हो जाओगी। रामू ने देखा कि मुन्नी की आंखें अध खुली थीं और उसकी तेज सांसें अचानक धीमी पड़ने लगी। पार्वती, ये क्या हो रहा है? मुन्नी की सांसें तो बहुत हल्की हो गई है। मेरी बच्ची, मेरी मुन्नी। बाबा, कहानी मास्टर, कहानी। और बस मुन्नी का छोटा सा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी खांसी, उसकी सांसें सब रुक गईं। पार्वती के हाथ ढीले पड़ गए। उन्हें एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मुन्नी, मेरी मुन्नी, आंखें खोलो बेटा। यह कैसा मजाक है? रामू देखो, ये हिल क्यों नहीं रही? इसकी सांसें क्यों रुक गई? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। रामू ने कांपते हाथों से अपनी बेटी का चेहरा छुआ। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। उसे एहसास हुआ कि मुन्नी अब जा चुकी है। पार्वती, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हमारी मुन्नी हमें छोड़कर चली गई। रामू, तुमने कहा था तुम कल स्वेटर लाओगे। तुमने कहा था वह ठीक हो जाएगी। हमारे मुन्नी सिर्फ 300 रुपए के लिए इस ठंड और भूख ने मेरी बेटी को खा लिया। हे भगवान, तूने ये कैसी गरीबी दी हमें? यह मेरी गलती है पार्वती। मैं कमजोर पिता हूँ। मैं अपनी बेटी को एक मोटी चादर, एक गर्म स्वेटर और समय पर दवाई नहीं दे पाया। मैं खाली हाथ लौटाया। अब मैं किसे मुंह दिखाऊंगा पार्वती? नदी किनारे की वो छोटी सी झोंपड़ी जो पहले ही गरीबी से भरी थी, अब मुन्नी की मौत के गम से भर गई। रामू और पार्वती दोनों ही अपनी किस्मत और इस क्रूर दुनिया के सामने घुटने टेक चुके थे।